की शुरुआत आज से थी। सरकार अमृत महोत्सव मना रही है क्या? क्योंकि ये 90% को अमृत मिला था। ये झूठ बात है कि समुद्र मंथन हुआ, ये कहीं पे अमृत कोई द्रव देखा है कहीं पे किसी ने? अरे जहर की तो देखी है, अमृत की नहीं देखी। अधिकार ही अमृत है, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, बेटियों को, महिलाओं को पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार और पति की प्रॉपर्टी में अधिकार, यही तो अमृत है। एक तो प्रकृति की वजह से आती है और एक सुनामी है जिनको शासक या उनके साथी लाते हैं। सुनामी जिसको हम राजनीतिक सुनामी कह सकते हैं, जिसको हम आर्थिक सुनामी कह सकते हैं, जिसको इस देश के चंद लोग इस देश में लाने के लिए तैयार हो गए हैं, वो सुनामी आने वाली है। पूछा कि जिम की स्पेलिंग क्या है, तो उन्होंने बताई है GYM। तो हमने कहा इसका मतलब क्या? तो कह रहा ये तो हमें समझ भी नहीं आ रहा क्या मतलब है। जिम है, वर्जिश करते। अरे जिम का मतलब ही गाइड योर माइंड है, बॉडी के लिए नहीं है। गाइड योर माइंड है, ठीक है। तो हमने कहा भैया जिम तो बहुत करते हो, बॉडी दिखाते हो, ऐसे बाजुए मजबूत, सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम्हारी माताओं के दूध के में भी उतनी ताकत है जितनी भगत सिंह की मां के दूध में ताकत थी। ये दिखाना पड़ेगा, ये सिद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए समाज की भी जिम में आओ। तो ये हमारे साथ जुड़े और सारा कार्यक्रम साथी ये चला रहे हैं, इन्होंने आयोजन किया है और इस पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि लोगों को बुलाना सबसे मुश्किल काम है। बारात में सब आ जाते हैं एकदम तैयार होके, अटेंशन, महिलाएं तो पूरा, मगर लड़की वाले से पूछो कितनी चिंता रहती है यार, कोई आएगा कि नहीं आएगा, कोई रूसेगा, कोई मनाएगा। चिंता रहती है यार कैसे खाना करेंगे, कैसे चाय पिलाएंगे, कैसे बैठाया जाए। तो जिन्होंने आयोजन किया वो ज्यादा महत्व रखता है। आ तो सब जाते हैं, बेटी की शादी में तो बुला लोगे, सगाई में बुला लोगे, बर्थडे में बुला लोगे, लोग आ जाएंगे। मगर जब सामाजिक काम के लिए बुलाते हैं, जब पूरे समाज की भलाई की लड़ाई के लिए बुलाते हैं, तो लोग फिर बहुत मुश्किल से आते हैं। मगर मैं देखता हूं कि लोग अब आने लगे हैं, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। मगर थोड़ा टाइम लगेगा। मैं डीजीपी साहब से भी निवेदन करूंगा, हरनाम जी से भी, डॉक्टर साहब से भी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना समाज को आने में। एक दफा इसे उठने तो दो, इसकी समझ में आने दो। वो हमारे साथी हैं एक मलके सिंह बहल साहब, इंग्लैंड से आते हैं, तो शेर बोलते हैं कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है और लंबे रास्ते तय करने में वक्त तो लगता है। अरे बड़ी हजारों गांठें अपने जीवन ताने में, लाख करो चतुराई खुलने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगेगा। मगर ये गाड़ी हमारी पटरी पे आ चुकी है, यानी कि देर हो जाए मगर हम सही रोड पे आ गए हैं। अभी तक हम दूसरों की बसों में बैठते रहे, अच्छा नहीं लगता किसी पार्टी का नाम लूं, मगर आगे बात देखते हैं कि हमारे लोगों का क्या हाल है कि बस खड़ी है कि वे बैठ जाओ, जा रही है, टिकट सबकी बराबर है। बाबा साहब ने टिकट की वैल्यू बराबर कर दी, बराबर है। कितने की? 50 रुपए की। उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास है, तो सबको 50 की टिकट दे रहा है। तो जो ज्यादा पैसे वाले हैं 50 की ले रहे हैं, जो कम वाला वो 50 की ले रहा है। कह रहा जी सीट नंबर, कहीं बैठो, सीट नंबर का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बैठ जाओ। कह रहा यार ये क्या मतलब है? उसने कहा बैठो तो सही, बाद में पता चलेगा। हमारी पार्टी में आ तो जाओ एक बार, बाद में पता चलेगा। बाद में पता चलता है। सब बैठ गए, तो किसी को 50 की टिकट, उसमें ये था 50 की टिकट सबको बराबर नहीं, किसी को 50 की, किसी को 30 को, किसी को 20 की।
ऐसे टिकट। तो 20 वाला भी आगे बैठा, 30 वाला भी आगे बैठा, 50 वाला खड़ा कहाँ बैठू, वो पीछे बैठा। उसने क्या, ये क्या तुम्हारा सिस्टम है? क्योंकि सब बस चलने तो दो, देहरादून बस जा रही है, मंसूरी की पढ़ाई चढ़ाई शुरू होती है। अब कंडक्टर सीटी बजाता है 10 किलोमीटर जाने के बाद कि सुनो, जिन्होंने 20 की टिकट दी है, ली है, कृपया उतर जाएं और बस को धक्का लगाएं। हमारे लोग वोट देते रहे और बाद में उतरो और क्या करो, धक्का लगाओ। फिर गाड़ी चली कि अब 30 वाले उतर जाएं और धक्का लगाएं। वो भी उतर के धक्का लगा रहे हैं, और धक्का भी पूरी बस तक लगाओ जब तक ना पहुंच जाए। और पहुंच कौन रहे हैं? वही 50 वाले ही पहुंच रहे हैं वहां पे। हमारे लोग धक्का लगाने में ही लगे हुए हैं। तो हमारा प्रयास है, अगर बस खराब हो जाए, कितने लोग उतरते हैं धक्का लगाने के लिए? वैसे 5-10 उतरते हैं। हरनाम जी, बस जा रही है, धक्का लगाओ, खराब हो गई, कितने लोग उतरते हैं? 10-15। और जब धक्का लगा देते हैं तो पूरी बस चल पड़ती है कि नहीं? सारे लोग पहुंच जाते हैं। समाज में भी हम 10-15 लोग ही इकट्ठा कर रहे हैं कि समाज की बस को धक्का लगाओ, सारी बस पहुंचा दी जाएगी आने वाले समय। तो सारा कुछ होगा, चिंता ना करो, हम सही रोड पे हैं, आगे पहुंचेंगे। मैं आपकी इजाजत हो तो 15-20 मिनट में लूं, क्योंकि समय हो रहा है। पर क्योंकि जिस काम के लिए ये कार्यक्रम बनाया है, मैं वो आपसे जरूर निवेदन करूंगा। ये जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ये हमसे उम्मीद रखते हैं कि कोई डायरेक्शन दें। अगर हमारे दादाओं ने हमें फूले जी और बाबा साहब का रास्ता दिखा दिया होता और वहां पकड़ा दिया होता वो पगडंडी, तो आज हम कहां होते हैं। अगर वो नहीं पकड़ा पाए, कोई बात नहीं, आज हम पकड़ाएंगे अपने आने वाली जनरेशन को। तो उसकी ये शुरुआत है जो हम इस बिरादरी में कर रहे हैं, और इस बिरादरी को तैयार कर रहे हैं। मैंने वहां भी कहा था, बहुत से लोग कहते रहे तो वाल्मीकियों का संगठन है, तो मैंने स्पष्ट किया, ये वाल्मीकियों का ही संगठन नहीं है, ये पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं सबका संगठन है। मगर एक नीति रणनीति के तहत हम वाल्मीकि जाति को फोकस कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? ये जाति पीछे रह गई, मगर किस लिए तैयार कर रहे हैं? उस बड़े आंदोलन के लिए तैयार कर रहे हैं, इसको अलग होने के लिए तैयार नहीं कर रहे। वो फूले साहब, बाबा साहब की विचारधारा का जो आंदोलन है, जिसको सब लोग लड़ेंगे, उसमें शरीक होने के लिए इस बिरादरी को तैयार कर रहे हैं, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो साथियों, इसलिए मैं 2-3 बातें आज जरूर निवेदन करूंगा कि बहुत अहम दिन है और बहुत अहम कुछ चर्चाएं हैं जो हम आपके सामने इधर रखना चाहते हैं। अगर वो ना रखी गई तो फिर कोई ज्यादा हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो आज एक तो 26 जनवरी का दिन है, ठीक है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? एक 15 अगस्त है, आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस कहलाता है। एक 29 नवंबर है, वो संविधान दिवस कहलाता है। और आज 26 जनवरी है, ये गणतंत्र दिवस कहलाता है। इन तीनों में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो हमारे लिए 26 जनवरी सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है? कि 3000 साल तक हमें इंसान भी नहीं माना, जानवर से भी पीछे थे, गंदा पानी भी नहीं पी सकते थे। 3000 साल के बाद पहली बार हमें इंसान मानकर इंसान वाले अधिकार आज 26 जनवरी को मिलते हैं। इंसान वाले अधिकार सब बराबर, पहली क्लास, फर्स्ट क्लास का भी और फोर्थ क्लास का भी हरनाम जी करते हैं, अमीर भी गरीब भी, एक प्लेटफार्म पे बाबा साहब ने ला दिया। और बाबा साहब ने उससे कहा था, अभी मेरे लोगों को शासक बनने में 25-30 साल लगेंगे, अभी तो पढ़ना ही शुरू हुआ है, पढ़ने तो दो। एक पीढ़ी को 25 साल लगते हैं,
50 साल में तुमने सारा खत्म कर दिया। 50 से 40 साल लगाए, 90 में आरक्षण, प्राइवेट सिस्टम, पढ़ने के बाद आने लगे थे, पढ़ाई भी बंद, नौकरी भी बंद। ये जो गणतंत्र दिवस जहां में इंसान माना, देश का संविधान देने का मतलब है बिना संविधान देश ही नहीं होता। ये देश का नाम भी बाबा साहब की वजह से है, संविधान देने की वजह से है। और हम सब रहते थे, नागरिक नहीं थे, हमारे को नागरिक भी बनाया तो बाबा साहब ने बनाया। वो 26 जनवरी है, इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है ये 26 जनवरी का। इतना महत्वपूर्ण दिन, और वो आज उसको कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। 15 अगस्त को पीछे जब 75 साल हुए तो सरकार ने क्या मनाया? अमृत महोत्सव, क्योंकि उनको अमृत मिला। और 90% को अमृत की शुरुआत आज से थी। सरकार अमृत महोत्सव मना रही है क्या? क्योंकि ये 90% को अमृत मिला था। ये झूठ बात है कि समुद्र मंथन हुआ, यही मंथन है विचारों का, उस समय भी सत्ता का, अधिकारों का। वो जो मंथन हुआ, कहते अमृत, ये झूठ है अमृत का। अब इस विषय पर नहीं जाएंगे, हमने कभी चर्चा करी है कि अमृत की कोई आपने शीशी देखी है कहीं पे? अमृत कोई द्रव देखा है कहीं पे किसी ने? अरे जहर की तो देखी है, अमृत की नहीं देखी। अधिकार ही अमृत है। शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, बेटियों को, महिलाओं को पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार और पति की प्रॉपर्टी में अधिकार, यही तो अमृत है। और वो छीन रहे हैं। आज दूसरी खुशी का दिन है और एक चिंता का दिन है। चिंता का दिन क्या है? जैसे सुनामी का नाम आपने सुना ना? सुनामी समुद्र में आती है, सुनामी सारा कुछ बहा के ले जाती है। हवा इतनी तेज चलती है, पेड़ पत्ते बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उखड़ जाते हैं। वो सुनामी एक तो प्रकृति की वजह से आती है, और एक सुनामी है जिनको शासक या उनके साथी लाते हैं। सुनामी जिसको हम राजनीतिक सुनामी कह सकते हैं, जिसको हम आर्थिक सुनामी कह सकते हैं, जिसको इस देश के चंद लोग इस देश में लाने के लिए तैयार हो गए हैं, वो सुनामी आने वाली है। ये चिंता की बात है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। यानी कि सारे अधिकारों को लेकर बहा ले जाएगी। वो सुनामी की डेट भी मेरे ख्याल से टीवी पे आ गई है। वो सुनामी की डेट भी, हाँ ये बता रहे कि 16 अप्रैल सुनामी की डेट है, ध्यान रखना। चुनाव की डेट है। आपकी वोट उस सुनामी को उल्टा करेगी। और आज से हम 100 जगह जाएंगे बस्तियों में। आज से हम 100 बस्तियों में जाएंगे, 100 मंदिरों में जाएंगे, 100 बुद्ध विहारों पे जाएंगे। क्या बताने? सुनामी वो लोग ला रहे हैं। सारे अधिकार खत्म होने वाले हैं। सुनामी से कैसे बचा जाए, ये चर्चा गली गली और घर घर तक हम लेके जाएंगे। जितनी हमारी क्षमता है वहां तक जाएंगे। हम वाल्मीकि बस्तियों में जाएंगे, रविदास बस्तियों में जाएंगे, बुद्ध विहारों पे जाएंगे, और यहां तक हम गुरुद्वारों में भी जाएंगे, मजहबी सिखों के पास भी जाएंगे, हम ईसाइयों के पास भी जाएंगे, ईसाइयों की बस्तियों में भी जाएंगे, हम मुसलमानों के पास भी जाएंगे और मस्जिदों के अंदर भी जाएंगे, ये सुनामी की चर्चा करने के लिए। क्योंकि ये पूरा एक ही वर्ग है जिसको सुनामी की बात हमें बतानी पड़ेगी। कैसे आ रही है सुनामी? अरे जो संविधान है ये 4 पिलर पे खड़ा है लोकतंत्र पर। और लोकतंत्र पहला संसदीय लोकतंत्र। संसद की क्या हालत है? कोई बोल सकता है संसद में? तो वो पिलर धराशायी हो रहा है, संविधान तो खत्म होगा। ये सुनामी की 1-2 बात में निवेदन कर रहा हूं आपसे।
जब लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र है इंडिया का, वही खत्म होगा यदि कि संसद में जो गरीबों की, मजदूरों की बात रखने के लिए हर एमपी एमएलए सरकार से पूछ सकता है, वो जगह संसद तो है, वहां उसको पूछने नहीं दिया जाएगा उनकी यस। और फिर लोकतंत्र में विपक्ष का नेता सबसे मुख्य है, पब्लिक की बात मुख्य विपक्ष का नेता रखता है या दूसरी पार्टियां रखती हैं। आज कोई संसद में विपक्ष का नेता बोलता है, दूसरी पार्टियां बोलती हैं, तो क्या हो रहा है ना, बाहर संसद से। ये सुनामी बता रहा हूं मैं आपको दिख रही है या नहीं दिख रही? क्यों कि हम अभी पेट के लिए पढ़े हैं, अभी हम दिमाग और मान सम्मान के लिए नहीं पढ़े हैं, अभी हम पेट के लिए पढ़े हैं। अभी तो होश ही आया था कि अभी सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, मगर लोगों को तैयार करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। तो संसदीय लोकतंत्र खत्म, विपक्ष बोले तो बाहर है। और तीसरा, जो उनकी कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल है, और जिसमें अधिकारी है, जिसकी हरनाम जी ने बात करी कि सीधा आईएएस एक तरफ बैठा रहे, ज्वाइंट सेक्रेटरी सीधा अपॉइंट, कोई आईएएस की डिग्री नहीं, उनका भाई सीधा अपॉइंट। और क्या हो रहा है वहां मंत्रालय में कि सारे मंत्री, जो सारा डिपार्टमेंट है, वो अब सेक्रेटरी को या दूसरे को रिपोर्ट नहीं करेगा, उस ज्वाइंट सेक्रेटरी को कर रहा है, बोलिए, और वो सीधा पीएम को कर रहा है आपका मंत्रालय एक तरफ। यानी कि कार्यपालिका जिन्होंने खत्म कर दी, संसदीय लोकतंत्र खत्म कर दिया, विपक्ष खत्म कर दिया, अरे आपकी बात कौन उठाएगा? कौन कहेगा कि मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ इतने जुल्म और अत्याचार हैं कि चर्चा भी नहीं कर सकते? कौन उठाएगा? जो उठाने की जगह है वहां पे बोलने नहीं दिया जाता। 50% महिलाओं की आबादी, महिलाओं को भी होश नहीं है कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर महिलाएं आगे नहीं आई अपनी लड़ाई के लिए तो रिजल्ट आने वाला नहीं है, आना होगा। तो ये हाल है विपक्ष का, कार्यपालिका का। अब आ जाओ न्यायपालिका, देखिए कितनी अच्छी न्यायपालिका है, कैसे कैसे डिसीजन आ रहे हैं, अंबानी अडानी के अगेंस्ट जो भी कार्रवाई होगी, नो। और राफेल वहां से फ्रांस के अभी आ रहे हैं प्रधानमंत्री इधर, वहां से जो खरीदे राफेल कि भैया इसकी कीमत बताओ, तुमने को 10 गुनी पेमेंट में ले ली, हम तो कम में डिसाइड करा था। तो क्या हुआ? अभी जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या कह रहे? उसकी तरफ कि कोई बात नहीं, बंद लिफाफे में दे दो। और क्या डिसीजन ले रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा के हित में नहीं है, इसलिए बता नहीं सकते। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का हाल बता रहा हूं मैं। राम मंदिर का डिसीजन क्या प्रमाण के आधार पे आया है? क्या तथ्यों के आधार पे आया है? क्या नीचे पुरातत्व में जो निकले हैं चिन्ह, पत्थर, शिलालेख वगैरह, उनके आधार पे आया है क्या? नो। किस आधार पे आया है? आस्था के आधार पर निर्णय दिया है। देखिए कि लोगों की आस्था है कि राम यहां पैदा हुआ, इसलिए ये निर्णय हम दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपके लिए बता रहा हूं क्या हाल हुआ। हाँ, वो तो छोड़िए, राज्यसभा का मेंबर, उनको इनाम मिल गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात भी करोगे तो लोगों को दिक्कत होती है, केस कर देंगे इनके ऊपर। अरे पूरे देश में डर का माहौल है। अरे कब बोलोगे? मरना तो निश्चित है एक दिन हर एक को, आज नहीं तो कल। अरे मौत तो निश्चित है। इस डर को हटाने के लिए बाहर सड़क पे आना होगा, अपने अधिकारों के लिए आना होगा हमारे। ये हम चुप रहोगे? अगर सभी चुप हो गए, अरे तो कौन हमारे भाइयों के लिए बोलेगा? ये तो बताओ, कब बोलोगे? जब सब मर जाएंगे, जब खत्म हो जाएंगे, बोलना पड़ेगा।
ये मैं हालात बता रहा हूं आपको। और मीडिया चौथा पिलर। कोई मीडिया है जो आपकी बात रख रहा है? जीरो। क्या दिखा रहे हैं? राम मंदिर के गीत गाओ। डीजीपी साहब ने भी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि मंदिर में भगवान का है, कहते हैं संगीत सुनने से किसी को